पधारे हो। ये धर्मरी धजाई है और धर्मरे लिए आप पहले भी अपनो योगदान दियो और आज भी दियो। ये कहना आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद और मंगल कामना करो। धर्म रेला धर्मो रक्षति रक्षिता धर्मो हंति हंत। धर्मरे लिए अपने पुरख पहले भी ये प्रकार में अपनो रहा आज भी रह रहा हो। तो आप सब ने मैं पुनः हमारी तरफ संतर नाते हमारी भावनात्मक आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद। परिचय के नाते मैं संत हूँ जो मारो स्थायी परिचय है और जनप्रतिनिधि हो वो स्थायी परिचय नहीं है, वो जनता का परिचय है। जनता ने दिया परिचय और संत का परिचय मेरे प्रारब्ध के गुरु महाराज जी मोहन जी महाराज की कृपा से ये बाना धारण किया है। वो मैंने सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए किया है। ये जीवन भर इस संतत्व का कर्तव्य निर्वहन करूंगा। केवल एक समय के लिए, एक आंदोलन के लिए नहीं। आप सबको पता है, कुछ लोग तो जिनकी अभी मूछें फूटी उनको पता भी नहीं होगा, ये छत्रेल गो हत्याकांड जिनके कई लोग साक्षी, कई लोग मेरे साथी भी हैं। ये तख्ती खड़ी करे इनमें इनको पता है, इनके ये साथी भी होंगे। उस समय कुछ एकदम चलती जवानी में थे। 700 बीघे हमारी जमीन को अवैध काश्त की थी, ओरण की, और वहां गौ माता विचरण करती है। गौ माता के लिए बंधन नहीं है हमारे यहाँ। गौ माता विचरण कर रही थी, उनके मन में पाप आया कि इन गायों को ही मार दें। ये कपोल कल्पित नहीं है, ये सब लोग आप जैसलमेर के एक एक वो व्यक्ति गवाह है। आज जितनी जनसंख्या, इससे 10 गुना जनसंख्या उस समय उपस्थित हुई थी। और उस समय क्या हुआ था वो थोड़ा बता करके आगे का विषय रखूंगा। 700 बीघे जिनके प्रति, जिनके मन में गाय के प्रति भावना नहीं है, उनके मन में पाप आया, इन गायों को ही मार देंगे। बहन जी, 2 ऊंट और 1 ट्रैक्टर राव साहब, उन लोगों ने गायों के पीछे दिया। गाय दौड़ती गई, गिरती गई, पर उनके मन में दया नहीं आई कि ये गौ माता है। ज्ञापहीन गाय के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया और बछड़ा बाहर आके पड़ा। मेरे पास फोटो पड़ा, उसमें कि मीडिया ने छापा था। 27 गाय मारी थी उन्होंने। कोई दया नहीं है उनके हृदय में, कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था, कोई गोचर के प्रति भाव नहीं था, न गाय के प्रति था, न राष्ट्र के प्रति था, न धर्म के प्रति था। स्वार्थ था उनका इतना। उन स्वार्थियों ने 27 गायों को मारा था, तड़फा तड़फा करके। और फिर क्या दृश्य बना था, आपसे छुपा हुआ जैसलमेर से। फिर क्या हुआ, स्वर्गीय किशन सिंह जी, गोवर्धन जी कल्ला, सब उसके समाज सेवी उस समय जो लगे हुए थे, मुझे भी फोन किया। ये कौन सा सन था, 2006 था, 4-5 को कितने वर्ष हो गए आप कल्पना करो। 20 साल पहले की घटना बता रहा हूं मैं। तब भी प्रतापरी वही था, आज भी प्रतापरी वही है। प्रसंग ये है कि प्रतापरी ने जिसके लिए बाना पहरा है ना, समय भले परिवर्तन हो जा, प्रतापरी कभी परिवर्तित नहीं होगा। जिस काम के लिए बाना पहना वो जीवन भर करूंगा। न एक पक्ष के लिए करूंगा, न एक क्षण के लिए करूंगा, न कुछ मौके दे करके करूंगा। मेरा जो कर्तव्य बनता है उसको जीवन भर निभाऊंगा। इसलिए आप सबके ध्यान में होना चाहिए, जो युवा हैं जिनको वो दृश्य देखा नहीं था, उनको बताना चाहता हूं आज सार्वजनिक रूप से। आनंद फानंद हम सबके अंदर भावनात्मक जुड़ाव। गौ राष्ट्र की बात आती है तो हमारे पुरखों ने सिर भी दिए। जमीन की बात आती है तो हमारे पुरख लड़े हैं। हमारे पुरखों के पास कोई चल के आया तो उन्होंने अपना कुछ नहीं छोड़ा, सबको समर्पित किया। 15-16 साल की उम्र के बच्चे आपके माताओं ने तिलक करके युद्ध के लिए भेजे थे, धर्म और गाय के लिए। 15 जी का पाड़िया ऐसे नहीं बना, ऐसे जूझार उनके अंदर डीएनए के अंदर है कि धर्म की बात आ जाएगी, राष्ट्र की बात आ जाएगी, गाय की बात आ जाएगी, सिर पड़ेगा तो पड़ेगा, हम लड़ेंगे, धड़ से भी लड़ेंगे। वो दृश्य खड़ा हुआ और जैसलमेर की जनता जाग करके उस क्षेत्र पर पहुंची। उन्होंने देखा दृश्य के 27 गाय मरी पड़ी है। ये प्रशासनिक अधिकारी उस समय नहीं थे, उनको पता नहीं जैसलमेर में 20 साल पहले क्या घटना घटी थी। मैं भी आया, मुझे भी फोन किया, मैं तुरंत दौड़ा, तारातरा था उस समय। आया, किशन सिंह जी से चर्चा हुई, हम सब लोग सब थे। तब तक प्रशासन ने एक कार्रवाई की कि आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए गायों को समाधि दी जाए। लगभग गायों को समाधि दी गई। कुछ गायें बची जिनको हमने देखा, और शाम का समय था, लगभग 4-5 बज गए थे।
मुझे कहा, जैसे आज आपने माइक पकड़ा है, उस समय भी श्रद्धा भाव तो संत के प्रति सनातन परंपरा के लोगों के रहा है और आगे भी रहेगा। ए बाप जी आ गया, गोरखनाथ जी आ गया, ए बाप जी आ गया, ए बाप जी आ गया, ए बाप जी आ गया है, तो अपने बाप जी है। ये श्रद्धा आपकी कभी टूटने नहीं देंगे। जो संतों के प्रति आस्था श्रद्धा है, ये कभी नहीं टूटने देंगे हम संत लोग। संतों ने पहले भी आपका मार्गदर्शन किया है। जब भी राज पर भी संकट आया है, जनता पर भी संकट आया है, जैसलमेर पर भी संकट आया है। आज से 500-700 साल पहले भी नागा महात्माओं का इतिहास पढ़ना कभी, उन्होंने भी अपना शरीर दिया है राज बचाने के लिए। तो संत तो तब भी तैयार थे, आज भी तैयार रहेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमने एक निर्णय लिया, क्या किया जाए, एक तुरंत निर्णय किया जाए। मैंने कहा आप सबके घर में काम पड़ता है ना, विवाह या अथवा कोई शोक का प्रसंग खड़ा हो जाता, मृत्यु हो जाती, तब क्या करते, अपने आप आते हैं। ये काम हम सबका है, कोई संदेश नहीं, कोई साधन नहीं। कल कलेक्ट्रेट के सामने अपने को अपनी मांग, अपनी बात रखनी है कि ये जो हुआ है इसका पर्दाफाश हो, जिन्होंने किया उनको गिरफ्तार किया जाए। और आश्चर्य करेंगे, तकरीबन 9-10 हजार 20 साल पहले आपके अपने आप लोग वहां उपस्थित हुए थे गौ माता के लिए। मुझे माइक पकड़ा गया, एक टैक्सी पर लगा, ये पत्रकार बंधु थी। उस समय भी मैं ऐसे रूप में देखता था, आज भी ऐसे देखता हूं। माइक था, बंद हो रहा था, चालू हो रहा था, आवाज लास्ट तक जाती नहीं थी। कुछ लोग पहुंच गए थे, कुछ पीछे रह गए थे। मुझे एक घटना याद थी, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जितने हमारे युवा नेता बैठे उनसे भी निवेदन करना चाहूँ, कुछ सीखना है हमें, इतिहास से कुछ सीखना है। करपात्री जी महाराज ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था दिल्ली में, गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने के लिए। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री जी थी, और हमारे में से एक संत खड़ा हुआ, उसने उग्र भाषण दिया जोरदार का, जैसे अभी बहन जी बोल रहे थे। उग्र भाषण दिया कि चलो क्या देखते हो, सरकार होती कौन सी है, सरकार को अभी उखेड़ के फेंक देंगे, चलो संसद पर हमला कर दो। साधु महात्मा देव चल पड़े, चलो चलो ले त्रिशूल भाला कूद पड़े वहां। और दुर्भाग्य है कि इंदिरा जी के समय सैकड़ों साधु मारे गए थे गाय माता के नाम से, सैकड़ों। रिकॉर्डेड बात कह रहा हूं मैं, ऐसी कपल कल्पित बात नहीं कह रहा हूं। वो आंदोलन तहस नहस हो गया। मैंने भी सोचा कि हम पर विश्वास करके लोग आए हैं, और आज मैं भावुक में होकर के, आज मैं वातावरण को देख करके यश कीर्ति पाने के लिए मैं कुछ भी बोल दूंगा, और ये कुछ भी करेंगे तो दोष मेरे ऊपर आएगा, दोष मेरे ऊपर आएगा। ये भावुक लोग हैं, ये धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, ये आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, अंतर्मन से जुड़े हुए स्वच्छ मन के लोग हैं, ये पवित्र लोग हैं। इनको जिधर हम मोड़ना चाहे उधर मोड़ सकते हैं। यदि मैं थोड़ा सा भी बोलूंगा तो वही करपात्री जी के समय, इंदिरा जी के समय जो घटना हुई मेरे जैसलमेर में हो जाएगी। मैंने एक बात कही, मैंने कहा मौन जुलूस निकालना है, और किसी के समझ में नहीं आएगा बाबू मौन क्यों करें, ये कोई बात है। आज के दिन मौन को अपने भी मरोड़ो, जो कभी मौन करो, चुप नीची ढूंढ गाने का आप नहीं समझ रहे, क्योंकि आपके अंदर जो डीएनए है और ये वीर नरस से दो मिल जाएंगे तो एक नया काम और करेंगे। वीर रस के नारे बोलेंगे, आपका खून उत्तेजित होगा, और फिर आप वो करेंगे जो हम नहीं रोक पाएंगे। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। जैसे आज आए, ऐसे हम सब लोग यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए, बड़े बड़े अधिकारियों की डिवीजन कमिश्नर साहब से, आईजी साहब से, सब थे। हम ज्ञापन दे, हमारी भगत तो जयपुर तो ए रही हो, जरूरत पड़ी तो मोदी जी के पास भी चलेंगे। हम कहीं पीछे रहेंगे तो दोष देना, जहां कहेंगे वो तैयार मिलेंगे, जब कहोगे तब तैयार मिलेंगे। शरीर स्वस्थ रहना, चाहे 80 वर्ष का 90 वर्ष का हो जाऊंगा ना, तब भी 20 वर्ष पहले जो प्रतापरी का रूप था वो आपको देखने को मिलेगा, परिवर्तन नहीं आएगा। वही करेंगे। मैं एक नहीं, मुझे गर्व हो रहा है, ये संत समाज पूरा जग चुका है। और सीमांत क्षेत्र में ऐसे संत खड़े हो रहे, युवा संत खड़े हो रहे। ये युवा संत हमारे उत्तराधिकारी है। हम जैसे थोड़े ढीले पड़ेंगे, ये संत आएंगे, आपकी बागडोर संभाल के धर्म की ध्वजा को ऊंचा रखेंगे, नीचा नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। ये हमारा संकल्प है। हमारी पुरखे कहेंगे, हमारी इस बगड़ी, ये जो सनातन परंपरा का धर्म है, ये संतों का धर्म है। और सीमांत के क्षेत्र में जो गतिविधियां हो रही है ना, उन सब पर अपने को नजर रखनी है। कौन किससे हाथ मिला रहा है, कौन किनको साथ दे रहा है,
कौन किसको मजबूत कर रहा है, इसके मजबूत होने से क्या होगा, कौन कितने स्वार्थ में डूब रहा है। इतिहास मेरा भी बनेगा, इतिहास आपका भी बनेगा, इतिहास सबका बनेगा, पर दायरा होगा प्रत्येक व्यक्ति का। प्रति पल प्रत्येक जगह इतिहास बनता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका इतिहास ही बनेगा। उसका घर तक पहचान तो घर में इतिहास बनेगा, उसकी समाज में पकड़ा तो समाज में इतिहास बनेगा, उसकी विधानसभा में पकड़ा विधानसभा इतिहास बनेगा, जिले में, देश में, प्रदेश में जितनी आपकी पहचान पकड़े इतना आपका इतिहास बनेगा। और इतिहास में आपको याद करेंगे। और याद क्या करेंगे? जो भी आपके कार्यकाल में, जो आपके आचरण में जो घटना घटी उसको आज से 150 साल बाद याद की। ये आंदोलन आज तक के लिए नहीं है, 100 साल बाद भी इस आंदोलन को लोग याद करेंगे। किसने आंदोलन किया था, कौन गए थे, क्यों गए थे, होगा कि नहीं होगा इतिहास। इसलिए मित्रों, सज्जनों, धर्मप्रेमी बंधुओं, सबका इतिहास बनेगा। और इतिहास में भूमिका देखी जाएगी कि उस समय किसकी क्या भूमिका थी। तो देश को जरूरत थी, सीमा क्षेत्र को जरूरत थी, धर्म को जरूरत थी, तब इनके पुरखे यानी आज जो है वो कहां खड़े थे। यदि वो इस धारा के साथ खड़े होंगे तो आने वाली पीढ़ी को हमारे आचरण से मान और सम्मान मिलेगा। और विपरीत धारा में खड़े रहेंगे तो उनको नीचा भी देखना पड़ेगा। इसलिए ये इतिहास हमारा है, ये देश हमारा है, इसको स्वर्णिम अक्षरों में बदलना है, इस आंदोलन को सफल करना है। सीमा क्षेत्र पर सीमा के प्रहरी बन करके खड़े रहना है। सीमा के सुल्तान बनता नहीं, सीमा का सुल्तान तो सौभाग्यशाली है कि इनके पुरखे रहे हैं, इनके पुरखे रहे हैं, महाराज साहब के रहे हैं, आपके रहे हैं सीमा के सुल्तान। सीमा के सुल्तान नहीं, सीमा के प्रहरी बन करके उन सबको जवाब देंगे हम लोग। और इसीलिए प्रतापरी संत सीमा पर संत बन के आपके साथ खड़े रहेंगे। ना कोई जाति है, ना एरिया है, ना गांव है, ना गली है। संत सबके होते हैं और संत सब जगह के होते हैं। हमें बांधोगे, देवताओं को बांधोगे, ये देवता जाटों का, ये देवता राजपूतों का, ये देवता फलाने का नहीं। देवताओं को मत बांधो और साधुओं को भी मत बांधो। साधु और देवता सबके होते हैं। इसलिए ये आवाज और ये हुंकार सीमा के प्रहरी होकर के खड़े होना है। एक आंदोलन नहीं, गोचर हरण का आंदोलन है और दूसरा राष्ट्र आंदोलन भी खड़ा करना है, राष्ट्र के प्रहरी भी खड़े करना, सब जगह मिल के करेंगे। अंत में मैं एडीएम साहब से कहूंगा कि आपका जो ज्ञापन आया है उसको आप बिल्कुल इनको सुनाएं, पढ़ाएं। राजनीति में रहे या नहीं रहे, धार्मिक दृष्टि से जब भी गाय की, ओरण की, धर्म की बात आएगी, प्रतापरी आपके बीच में रहेगा। आप यहां बैठ करके बातें कर रहे थे, हम प्रशासनिक अधिकारी और जयपुर तक बात कर रहे थे रात दिन, और निष्कर्ष निकल के आ गया। हमारा जो आपका शिष्टमंडल 3 दिन से हम उनके साथ बैठ के कर रहे हैं, सुमेर सिंह जी, भोपाल सिंह जी, जितने आपने गोचर और बचाओ आंदोलन के हैं, इनसे पूछिए कि मैं 4थी 5वीं बार आया हूं। ऐसे नहीं मैं पहली बार आके माइक पकड़ा हूं मंच पर, धरने के दूसरे दिन आया हूं और उसके बाद में लगातार हमारा विचार विमर्श चल रहा है। लगभग नहीं, सब जो इन्होंने लिखित में दिया था कि हमारी ये बातें होनी चाहिए, उन सब पर सरकार की और हमारे कलेक्टर की मंशा बना के फिर मंच पर आया हूं। ऐसे नहीं आया हूं, ऐसे नहीं आया हूं, क्योंकि संत का संकल्प होता कार्यम व साधे देहम व पाते। हम लोग संत हैं, भावुक हैं, हम मौसमी नहीं है। मौसम आएगा तब अपना रूप दूसरा नहीं, हम संत हैं। धर्म के लिए पहले करेंगे, कितना होगा वो विषय अलग है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपना पूरा कर्तव्य निभाएं। हम हमारा पूरी ताकत लगाएंगे, जितने काम करवा। कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं सब काम करवा दूंगा, ये मैं मानता हूं असत्य है। हाँ, ये कह दे मैं सब कामों के लिए प्रयास करूंगा, ये बहुत अच्छा है। हम सबको इसके लिए पूरा प्रयास करना है, पूरा प्रयास करना है। सरकार, आप सब जानते हो, सरकार की मंशा ये नहीं कि ये नहीं होना चाहिए। कुछ अपुष्ट जानकारी, कुछ ऐसी तथ्यात्मक बातें जिनके कारण सरकार तक बात पहुंच नहीं पाई है, तो कहीं कहीं उस बात को पहुंचाने का जिम्मा आपका और हमारा है। हमारी एक टीम बने,
कलेक्टर तक की बात तो हमने निपटा दी, कलेक्टर से जितना करवाना था सब कर दिया। कलेक्टर जो कलेक्टर की कलम चलनी थी वहां चल करके उन्होंने स्वीकृतियां दे दी। कुछ बातें ऐसी मैंने कहा ना, गुरु नहीं कर सकता, शिष्य नहीं करता, कलेक्टर साहब की बस की नहीं है या इनके अधिकार की नहीं है, वो आगे जयपुर की है। जयपुर प्रतापरी और छोटू सिंह जी और हम सब लोग आपके साथ हैं और साथ चलेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे आपको, केवल इस तंबू तक ही नहीं छोड़ेंगे, आज तक के लिए नहीं छोड़ेंगे, साथ में चलेंगे। हम सब एक हैं और साथ में चलेंगे और सही जगह सही बात रखेंगे, सही जगह सही बात रखेंगे। ठीक है, मैं कलेक्टर साहब ने अभी बहुत सारी अच्छी बातें करी है, कुछ तथ्यात्मक आंकड़े लाए हैं। वो एडीएम साहब प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपने बीच में पधारे, वो आपको बिल्कुल तथ्यात्मक बताएंगे। मैं सार में ये कह रहा हूं कि आपने जो लिखित में दिया था ज्ञापन, उसमें अधिकांश बातें स्वीकार हुई है। लिखित में ऑर्डर लेके आए, ऐसे नहीं आए आपके पास में, आपको लॉलीपॉप देने नहीं आए, लिखित में लिखवा करके फिर इसलिए लेट आए यहां। मुख्यमंत्री जी इतने व्यस्त रहते हैं, आप सबको, हम कितने व्यस्त हैं अपने परिवार में, मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं, फिर भी अपने को टाइम दिया उन्होंने, जैसलमेर की बात को सुनी है, उनकी बात को, भावना को सुना। उन्होंने लिखित में आदेश दिया कि आप लिखित में इनको आदेश दीजिए, लिखित में लिख करके लाएं। टाइम इसलिए लगा कि कुछ व्यस्तता और उनकी भी रहती है, वो जैसे समय मिला ऐसे चर्चा करके प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया कि आप लिखित में ले जाइए। और ये जो औरण प्रेमी, गो प्रेमी जैसलमेर की जनता है, इनको आश्वस्त किया और इनके काम करने, ये कहा ठोक बजा के इनके काम करने, नहीं तो हम आपके अपने हैं, ना हम आपको छोड़ेंगे ना आप हमें छोड़ेंगे। वकील बैठे, उनसे कहना चाहता हूं, हम लोग यहां धरना स्थल पर आए, कल्ला साहब भी विराजे, जुगल जी थे अध्यक्ष, किशन जी थे, बाप जी कोई रस्तो नहीं है, हमें भगवान करे भली लंबो है कोर्ट रो विषय। मैं कहा थे वकील लोग कहे कि एक आधो कोई इनको रस्तो निकाल आया करे वकील, तो किशन सिंह जी बोलिया स्वर्गीय कि बाप जी एक रस्तो वो तितम अभियान, मैं तो जानता ही नहीं था तितम अभियान क्या होता है। तो बोले कहीं हुए कि जो ये 14 खिलाफ बोले पाछा ये पक्ष में बोले तो ही छूटे, नहीं तो कोई रस्तो नहीं है, महीने देना पड़ा। मैंने लिया संकल्प, अब मैं करता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं 14 में से एक को भी नहीं जानता था। एक रात हम उठे, एसपी गोगोई जी साहब थे उस समय, चैम्बर में गए, गोगोई साहब हम तितम्बा अभियान करवाना चाहते। बोले बाप जी आप भोला, आप साधु हो, आंदोलन आपने सफल किया, और उन 14 के मुख से कैसे कहला दोगे कि ये अपराधी नहीं थे, और आपने साथ बंद कर रखे हैं, आपको कहीं न कहीं ये भी समझौता करना पड़ेगा कि साथ आपके छुड़वाते साथ हमारे वापिस छुड़वाओ। मैंने कहा ये कभी नहीं करूंगा, जिन्होंने गायों की हत्या की उसके लिए मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। ठीक साहब, गोगोई साहब ने कोई उत्तर नहीं दिया। घंटा 2 घंटा 12 बजे रात के, दरबार साहब 12 बजे मैंने भी कहा कि साहब मैं बाहर नहीं निकलूंगा जब तक हमारे को आप संतुष्ट नहीं। आखिर में सरकार ने कहा कि बयान लेना अपना विषय है और 14 को लाना महाराज का विषय है, महाराज को लाओ। मेरे गुरु की कृपा रही, जैसलमेर के अंदर वो घटना घटी कि रात में 13 जनों ने बयान बदले और अपने पक्ष में दिए। 13 जनों ने, कैसे हुआ क्या हुआ ये एक भगवान की माया, मैं नहीं बताऊंगा आपको। 13 जन एक रह गया और मुझे सीआई साहब ने कहा महाराज पौड़ी फिर जाला थोड़ी मेहनत मन। मैंने क्या होगा कि वो एक भी पक्ष में नहीं बोलेगा तो बरोबर है। और सुबह साले मोहम्मद जी और इनके पिताजी अब तो स्वर्गीय हो गए, उनको पता वो राजनीतिक ढंग से आपके साथ प्रेशर करेंगे कि हमारे छोड़वा दो, हम आपके छोड़ा और बयान बदलवा देंगे। मैं सुबह गया, मेरे जाने से पहले उनकी तैयारी दूसरी थी, और गया और भगवान की कृपा से उन्होंने कहा बाबा तू कही जो करीस, तो मैं कह दियो एक लारी रेडू बयान करा दे। मेरा 13 रद्द बदल दिया। ये इतिहास की घटना है कि 14 का पक्ष में बयान करा करके एक रात में आजीवन कारावास की धारा हटा करके जैसलमेर के बच्चों को, अपने बच्चों को वापस उनके घर भेजा। ऐसी बाकासर में घटना हुई थी मानी जी, वहां हमारे उस समय जालम सिंह जी, मैं नाम लेके कह सकता हूं, मेरे अपने भगत जालम सिंह जी उस समय जनप्रतिनिधि नहीं बने थे, नेता नहीं बने थे, उनको था और क्वालिटी भी थी। मैं बात पूरी करूंगा, लंबा नहीं करूंगा, विषय पर आऊंगा। मैं बात सुनाता, आप सुनते रहिए।
जालम सिंह, मैं आंदोलन के बारे में बता रहा हूं। मेरा उद्देश्य क्या है, ये आंदोलन सफल होना चाहिए। ये आंदोलन कोई एक व्यक्ति का नहीं है, एक कोई व्यक्ति या समाज का नहीं है, ये आंदोलन सफल होना चाहिए। जिसके लिए हम आंदोलन करने आए वो सफल होना चाहिए। और जालम सिंह जी को भी मैंने समझाया, मैं जालम सिंह जी भावुक मत हो, इस आंदोलन को सफल करना। वो तड़ला गो हत्याकांड भी सफल हुआ। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, समाज से खाली कर देंगे। तुरंत वहां से आदेश हुआ और 7 हमारे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था कि नहीं किया था? अकेला आपके परिवार में से होंगे कोई किया था कि नहीं किया था? पत्रकार बंधु जी, 7 हमारे अपने युवाओं को गिरफ्तार किया। 14 उनके विरुद्ध चश्मदी गवाह खड़े हुए। चश्मदी गवाह का, हाँ मेरी दुकान इसने जलाई, हाँ मेरी गाड़ी इसने जलाई, हाँ मेरा घर इसने जलाया, मैं जानता हूं इसको। 14 हो गए। एक के हुजूरी समाज के थे या माली समाज के, उसके विवाह से पहले क्या कहते हैं अपने कौकन डोरो को, कहीं को डोरो बांधड़ो, तो तीसरे दिन फिर आता, उन्हें पकड़े जेल में घा दिया। और धाराएं वो लगाई, आजीवन कारावास होगा, छूट नहीं पाएंगे। ऐसी धाराएं लगाई जो प्रज्ञा सिंह जी पर लगाई थी, नहीं छूट पाएंगे। मेरे को फोन किया, महाराज मैं तो सनातन धर्म की, गौ माता की, अनंत कोटि संत महात्माओं की। पूज्य गोरखनाथ जी महाराज रे श्री चरणों में वंदन करो। महाराज जितना भी संत समाज रहा, एक भगवान रहा, संत महात्मा पधारिया, उन्हें सबने सादर वंदन ओम नमो नारायण। महारावड़ साहब ने शुभाशीष मंगल कामना, मंच माते विराजोड़ा हमारा एमएलए साहब और जितना भी और विराजे उन सबने मंगल कामना। और औरण प्रेमी, गो प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी और धर्म प्रेमी सज्जन जो इन सभा में बैठा है, उन सब ने हमारी तरफ खूब खूब जय गुरु महाराज री, हरिओम तत्सत।